हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है कि नो कांटेक्ट में जो उनके पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम वो देखेंगे और उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि अगर वो नेक्स्ट एक्शन कोई लेते हैं तो वो क्या होगा और कब तक लेंगे। जल्दी से अपने पर्सन का नाम ले लो 3 बार और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। नाम ले लो जल्दी से 3 बार और मैं देखना चाहूँगी सबसे पहले तो इस कनेक्शन में अभी हाल फिलहाल चल के आ रहा है कि लाइक सेपरेशन क्यों आया है। मेरे को रीज़न जानना है कि क्यों आया है सेपरेशन, चल के आ रहा है इस कनेक्शन में भी। ओके इस कनेक्शन में जो स्टार्टिंग फेज़ था जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा हो सकता है, तो एक पर्सन की साइड से सिर्फ़ और सिर्फ पैशनेट एनर्जी थी, कोई इमोशंस नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ पैशनेट एनर्जी थी। लाइक उनकी अपीयरेंस अट्रैक्ट करी हो सकती है या कोई भी चीज़ उनको सिर्फ अट्रैक्ट की थी, पैशनेट एनर्जी थी। और चलते चलते इस कनेक्शन में इमोशंस आए बट इतने भी नहीं आए किसी एक पर्सन की साइड से। और आप लोगों के थोड़े फ्रेंड सर्कल थोड़ा वाइड हो सकता है, एक का तो काफ़ी छोटा और एक का काफ़ी वाइड है। जिनके वाइड वाला है वहाँ से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिनका छोटा है वहाँ से भी हुई हैं। तो ओवरऑल ये थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन जो है वो ब्रेक हुआ है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में ज़रूर रही है, दोनों की तरफ से इक्वली रही है। इतना है कि जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था तो हो सकता है आप एक ग्रुप में मिले हो, पब्लिक एरिया में मिल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ मिले थे। ये मुझे ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि मिले तो बेशक आप फिज़िकली हो बट ऑनलाइन कुछ ज़्यादा ही चिट चैट हुई है। लाइक हो सकता है आईडी वगैरह एक्सचेंज हुई हो या कुछ भी, बट ऑनलाइन आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लियर रहा है। देख लेते हैं कि आपको वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। वो अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो हम इस टेक्स्ट से देख लेते हैं कि आपको इस टाइम पे वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी पर्सन की साइड से ना वो पैशनेट एनर्जी थी और इमोशंस कम थे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ओके, मुझे समझ आ गया इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन में हुआ ये कि मैंने जैसे पहले भी कहा, पैशनेट एनर्जी बहुत थी, फायर साइन बहुत एक्टिवेट था किसी दूसरे पर्सन का। तो वो इस कनेक्शन में सिर्फ टाइम पास करने, एक्सप्लोर करने, मज़ा करने आए थे। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में बोल रही हूँ। जब वो इस कनेक्शन में रहे, जब उनको वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन मिली, तो उसके बाद उस कनेक्शन में रहने के बाद उस पर्सन को समझ आ रहा है कि मैं जो कर रहा था या कर रही थी वो गलत चीज़ थी। क्योंकि आप किसी प्ले बॉय या प्ले गर्ल से डील कर रहे थे इस कनेक्शन में, और जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़े करना, पार्टी, इन्जॉय, ये सब चीज़ें उनको पसंद आती थी। इमोशंस उस इंसान के अंदर है जो आपको थोड़े फ्लक्चुएट करते हुए मिले होंगे। लाइक आपको भी दिखे होंगे वो इमोशंस, बट बहुत कम टाइम पीरियड के लिए। कभी इमोशंस निकलते होंगे, कभी नहीं, कभी एक्सप्रेस करते होंगे, कभी नहीं। ओवरऑल आप एक प्ले गर्ल या प्ले बॉय से डील कर रहे थे और इस टाइम पे उन्हें समझ आ रहा है कि वो इस कनेक्शन में कितने गलत थे। लाइक उन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव किया, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है पास्ट में इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ, हो सकता है उसके बाद ये इंसान प्ले गर्ल या प्ले बॉय बना था, बट आई थिंक ये गलत है। अगर आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों को भी वही चीज़ रिपीट करो। फिर आप में और इस इंसान में क्या ही फ़र्क है। नहीं, उन्होंने आपके साथ वही सब चीज़ें करने की कोशिश की जो उनके साथ पास्ट में हो रखी थी। देखो क्लियरली मैसेज आ रहा है, यू हैव ट्रिगर्ड मी। लाइक जो चीज़ उन्होंने उनके साथ पास्ट में हुई ना, वो चीज़ उन्होंने जब आपको दी तो उनमें वो रिफ्लेक्शन दिखा कि आपकी जगह वो खुद है। लाइक
उन्हें वो सब पास्ट की चीज़ें ट्रिगर होने लगी कि ये सब तो गलत है, और उनका पास्ट उनको हॉन्ट करने लगा, और इस वजह से उन्होंने आपके साथ थोड़ा कांटेक्ट करना बंद किया और इस कनेक्शन को छोड़ के भाग गए। उन्होंने गोस्ट करा हो सकता है, क्योंकि अगर तो उन्होंने गोस्ट नहीं करा होगा तो जो रीज़न उन्होंने दिया होगा वो काफ़ी पचकाना सा रीज़न होगा, इतना कोई अच्छा रीज़न नहीं दिया होगा। सो ओवरऑल जो है आपने एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल के साथ डील किया है, जिसको अब सही में समझ में आ रहा है कि उनकी कहाँ पे क्या गलती रही है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आपको सही में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक तरफ से तो कहते हैं कि डोंट वेट फॉर मी, मेरे को समझो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी समझाओ, इज़ इट ओवर। सो ये इंसान कन्फ्यूजन में इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि जो उनकी नेगेटिव साइड है वो उनको दिख चुकी है कि हाँ, उनमें ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन में उन्होंने दिखाई। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो उनका बीस्ट साइड है, जो नेगेटिव साइड है, अगर वो आप देखोगे या उन्होंने फिर से वही गलतियाँ आपके साथ दोहराई तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। सो ये जो कनेक्शन जो है एंड हुआ है या सेपरेशन आई है, वो आपके भलाई के लिए ही आई है, क्योंकि यूनिवर्स जानते थे कि ये कनेक्शन सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है। बट सबसे प्यारी बात जो मुझे इस इंसान की लग रही है वो ये है कि जब इसको पता है कि ये गलत है तो वो खुद ही साइड हो गया। अब हर किसी के लिए अलग अलग होगा, हो सकता है कुछ के लिए उन्होंने कुछ गलत करके छोड़ा हो, अगर आप फीमेल हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बट अगर तो मेल हो तो भी, बट अगर तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो अच्छी बात है कि वो पहले ही साइड हट गए। और सबसे प्यारी बात कि अगर इंसान को पता है ना कि वो क्या गलती कर रहा है तो वो उसको सुधारने की कोशिश करता है। बट अगर इंसान को पता ही नहीं है कि वो लाइफ में क्या गलतियाँ कर रहा है तो वो उसको सुधारेगा कैसे। तो ओवरऑल ये इंसान खुद पे वर्क करना चाहता है, खुद को चेंज करना चाहता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि उसकी नेगेटिव साइड बिल्कुल भी सही नहीं है किसी के लिए भी, आपके लिए क्या किसी के लिए भी। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ना लोगों के साथ टाइम पास करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो तो ना वो सेल्फिश बनते जा रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स के मामले में इतना ना हो, बट लव लाइफ के लिए वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। और टाइम पास, मुझे ऐसे आवारा वाली फ़ील आ रही है, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है आवारा वाली की, बंदगे नहीं रहना है, बस उड़ते चलना है। रिग्रेट उस इंसान को है, वो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, और मैसेजेस के थ्रू भी मुझे पता लग चुका है कि रिग्रेट तो उस इंसान को है। कहीं ना कहीं वो एक्शन लेना भी चाहते हैं बट एक्शन लेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद को चेंज नहीं कर लेते तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। और रही बात आपकी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, आई थिंक आपको अपने पे फोकस करना चाहिए। वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने आप पे फोकस करो, आप लोग अपने करियर पे फोकस करो। उस इंसान को अगर आपकी लाइफ में आना होगा तो वो आ जाएगा, बट अगर कोई इंसान चेंज ही नहीं होना चाहेगा तो वो नहीं आएगा। क्योंकि फिर वॉन्ट्स की एनर्जी है, पैशन बहुत था इस कनेक्शन में, इन्जॉयमेंट ये सब करना चाहते थे, वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट उनके प्लान्स जो हैं वो उल्टे हो गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया। जो फैमिली वो क्रिएट करना चाहते थे या जो फैमिली आप दोनों मिल के क्रिएट करना चाहते थे वो उनको टूटती हुई दिख रही है। वो उनको दिख रहा है कि फैमिली की जो फाउंडेशन रखी जाती है, जो बेस बनाया जाता है, वहीं पे उन्होंने गलत स्टेप ले लिए। उन्होंने बेस ही गलत रखा इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन में झूठ बोला गया, इस कनेक्शन में धोखा हुआ, इस कनेक्शन में फुली ट्रस्ट कभी किया ही नहीं गया। और सबसे गलत बात वही पैशनेट एनर्जी बहुत थी, प्यार तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब के साथ जुड़े थे आप लोग। और आप में से बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में कभी खुल के डिमांड कर ही नहीं पाए कि आपको क्या चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गिविंग एनर्जी में थे, आप लोगों ने कभी बताया ही नहीं। रियली सॉरी गाइस। इस टाइम पे आप लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, पेनफुल एंडिंग जो हुई है ये, किसी को गोस्ट करके भाग जाना बिना किसी रीज़न के, आई कैन फील दिस। बट ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, आपको कुछ सिखाने आया था और उसने सिखाया भी।
सो अब आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, अपने ऑप्शंस देखो। आपके साथ रहते हुए भी उस इंसान ने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे। कहीं ना कहीं उसको उस इंसान को कोई एक दोस्त, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिजर्ड है, सो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रहते रहते उसको बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ना, अगेंस्ट थे, बट कुछ लोग जो थे वो उनको समझा रहे थे कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करे हैं आपके साथ रहते रहते। ये एक कार्मिक कनेक्शन था पास्ट लाइफ का। तो आपको कहा जा रहा है खुद पे फोकस करो। मैं इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान दिल से रिग्रेट कर रहा है किसी चीज़ का, बहुत दिल से रिग्रेट करना कि लाइक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी नेगेटिव साइड को पहचान लिया, जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आपको पीछे से कोई भी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा मैं पीजी में रहती हूँ, सो यू थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सो नेक्स्ट कनेक्शन अगर देखा जाए तो वो इंसान अभी इस सिचुएशन से थोड़ा दूर रहने का सोचेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने का खुद को सोचेगा, खुद के माइंड को, कि वो आपके बारे में ना सोचे, इस कनेक्शन के बारे में ना सोचे। उसकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता फिरता आपको दिखेगा, बट अंदर ही अंदर उसे वो चीज़ें हॉन्ट करेंगी। लाइक बाहर से वो इंसान ऐसे दिखा रहा है या दिखाएगा आने वाले टाइम पे कि वो खुश है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं, बट अंदर ही अंदर उसे रियलिटी पता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि उसने गलत किया है। नेगेटिव साइड उसको उसकी दिख चुकी है, बट फिर भी वो दूसरों पे रिफ्लेक्ट करता है कि दूसरे लोग नेगेटिव है, उसके साथ हमेशा गलत हुआ है। मतलब 10 में से 2% उसको पता है कि उसकी गलती है इंसान की, बट 8% वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी ईगो वैसी है या अपब्रिंगिंग वैसी हुई है कि वो इंसान कभी मानेगा ही नहीं। ओके, जजमेंट का कार्ड आया। आपको कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन से जितनी हो सके उतनी होप कम करो, क्योंकि ये कनेक्शन आपको कुछ भी अच्छा सर्व नहीं करेगा इन फ्यूचर भी, और अभी भी कुछ भी अच्छा सर्व नहीं करेगा। सो इस कनेक्शन से हट जाइए, दूर हटिए। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। आई कांट डू एनी थिंग, रियली सॉरी। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।